और मैं तो अभी से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो मैं कांग्रेस से कहता हूं कि आपकी सरकार बनने जा रही है। आज ही डिक्लेयर कर दे, सिर्फ इन दोनों को आज ही डिक्लेयर कर दे कि खेल मंत्री बनेगी। तो मैं उनकी एक सीट के लिए स्पेशली मैं जाऊंगा प्रचार करने, लोगों से अनुरोध करूंगा कि ऐसा जुझारू नेता, ऐसा क्रांतिकारी नेता उस विधानसभा में होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी सेलिब्रिटी बन चुकी है हिंदुस्तान की कि कोई आदमी विरोध नहीं करेगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। कल हरियाणा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो वहीं अब खबर ये आ रही है, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने जिस तरीके से मुलाकात किया है, खबर ये आ रही है कि हरियाणा विधानसभा में जो है चुनाव भी लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी ढाल बना ली है और चुनाव में ताल ठोक डाली है, यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। क्या ऐसा हकीकत में है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अगर टिकट उनको मिल पाता है, जिस तरीके से कहावतें चल रही हैं, तो कितना असर पड़ेगा चुनाव में? ताऊ, सबसे पहले मेरा यही सवाल है, आप इसका जवाब किस तरीके से देना चाहेंगे? देश की बेटी, पहले तो आपने ये कहा कि ढाल बन रही है, मैं आपके उस दूंगा कि कांग्रेस ने उन्हें ढाल बना लिया। पक्की बात है, अगर देश की पहलवान बेटियां जो देश का नाम रोशन करती हो वर्ल्ड में, ऐसे खिलाड़ियों को अगर कोई राजनीतिक पार्टी ढाल बनाती है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन जो बीजेपी वाले कह रहे हैं, मैं उनको भी जवाब देता हूं कि देश की कांग्रेस पार्टी ने बनाया इंटरनेशनल खिलाड़ियों को ढाल और बीजेपी ने बनाया मनु शर्मा की मां को ढाल। बताइए क्या होगा, कौन सी अच्छी है? और तुम बीजेपी को बता रहे हो कि बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी। कॉन्फिडेंस में? बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है। 67 लोगों की लिस्ट जारी की है, हैं? देख रहे कितना कॉन्फिडेंस है बीजेपी। और 47 तो इंपोर्ट किए हुए हैं। तो बीजेपी में है कहाँ कैंडिडेट? बीजेपी में चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट भी नहीं है, इंपोर्ट कर रहे हैं। और जो पार्टियां इसको सपोर्ट करती थी उन्हीं पार्टियों को तोड़ दिया। जेजेपी के तो सारे ही तोड़ लिए, उस पर तो बचा ही कुछ नहीं। तो देखिए, वो बेटी है, विनेश फोगाट है, बजरंग पूनिया हैं, वो लड़े हैं, आंदोलनकारी हैं। और ऐसे बच्चे अगर जीत करके विधानसभाओं में, संसद में जाते हैं तो ये एक्सपीरियंस होल्डर हैं, ये इस लाइन को और आगे ले जा सकते हैं। पहलवानी लड़े हैं, कुश्ती लड़े हैं, अब लगता है कि चुनाव भी लड़ना चाहिए। देखिए, पहली बार आपने ड्राइविंग लाइन सीखी होगी, स्टीयरिंग तो पहली बार पकड़ा होगा, हैं? और अगर हम कह देते स्टीयरिंग मत देना, इनने आज तक नहीं पकड़ा, तो क्या जीवन में कभी स्टीयरिंग पकड़ पाते आप गाड़ी का? और जो देश दुनिया में कुश्ती में नाम रोशन कर सकते हैं तो राजनीति में भी करेंगे। लेकिन ताऊ जी, सवाल ये है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए अब चेहरा साफ हो गया, अब बताने की जरूरत नहीं है। जब पहलवान आंदोलन चलता था तो पीछे कौन ढाल बना करके पीछे सह दे रहा है, वो आज बताने की जरूरत नहीं है और सब साफ हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही जो है इसमें सुगबुगाहट चल रही है कि उनको टिकट दे सकती है, तो साफ हो गया है कि कांग्रेस की तरफ से पूरा सुनियोजित था। क्या जो भी ये प्रोटेस्ट वगैरह होते थे, जो भी इनको ढाल बनाया जाता था। देखिए, ये तो एक राजनीतिक पार्टियों का वो होता है, जो सरकार में होते हैं ना, वो इल्ज़ाम लगाते ही हैं। जब हम कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करते थे तो यही बीजेपी वाले क्या उस समय हमारी ढालते? कहो कि हम ढालते? तब कांग्रेस कहती थी कि बीजेपी वाले सपोर्ट कर रहे हैं। आज बीजेपी की सरकार है, तब हम आंदोलन करते हैं तो बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस सपोर्ट करते हैं। अरे तुम ऐसा मौका क्यों देते हो एक दूसरे को सपोर्ट करने का? जब कोई आंदोलन करने आता है उसकी बात मानो, उससे मिलो। और दूसरी चीज है, अभी मैं पहलवानों पे ही रहो आप जी। कांग्रेस पार्टी देश के पहलवान खिलाड़ियों को टिकट देकर विधानसभा भेज रही है और बीजेपी पहलवानों के टिकट काट के हत्यारों की माँ बाप को टिकट दे रही है। अब बताओ कौन अच्छा है?
सवाल यह है हरिंदर ताऊ जी कि एक तरफ बीजेपी जो है उसी फैमिली से इर्द गिर्द अगर देखा जाए राजनीति में तो उसी फैमिली से जो एक आदमी का टिकट कट जाता है, उसी फैमिली में कांग्रेस की तरफ जुड़ने की, टिकट मिलने की कवायतें चल रही हैं। ये क्या राजनीति हरियाणा के अंदर देखने को मिल रहा है? देखिए, कांग्रेस से छोड़ते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, क्या तब परिवारवाद नहीं रहता? जो कल 67 लिस्ट आई है बीजेपी की, उसमें परिवारवाद का नाम झांट लो, आपको जानकारी मिल जाएगी कितना परिवारवाद आया हुआ उसमें। हम करें मतलब बीजेपी करे तो रासलीला, अन्य कोई पार्टी करे तो करैक्टर ढीला, ये कैसे मान लोगे तुम? अच्छा, एक चीज़ और भी है, देखिए इस समय जो है प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी दौरे पर हैं और इधर चुनाव का पूरा माहौल बनता जा रहा है। देखिए पहली लिस्ट भी आ गई है। आपको नहीं लगता है कि मोदी जी निश्चिंत हैं? भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव से निश्चिंत है, बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस में है, काम बोलता है, बार बार जो है जिस तरीके से कहा जाता है। आपको नहीं लगता? आप इसको कैसे देख पा रहे हैं, मोदी जी ये तमाम दौरे जो कर रहे हैं? उसको मालूम है हरियाणा में कुछ नहीं कर सकते, उसको मालूम है जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हो सकता, वहाँ भी ये हारेंगे जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में भी हारेंगे। ढोल बजा रहे थे मोदी जी? देखिए मोदी जी ढोल ही बजाएंगे, अब और क्या काम बचेगा उनके पास? कुछ बचा ही नहीं। आज तक तुमने नरेंद्र मोदी को किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से, बेरोजगारों से किसी से मिलता देखा? मजदूरों से कभी मिला है? 10 साल के पीरियड में एक बार भी देश के किसानों से नहीं मिला है, तो कैसे वो जनता के बीच में जाएगा? जनता पकड़ के बैठा लेगी। 10 साल से कहाँ था? ये वही हरियाणा है। हरियाणा में किसानों का मुद्दा नहीं है ना ताऊ जी? ये वही हरियाणा है। अच्छा, हरियाणा में किसानों का मुद्दा ना? कहाँ? सी वोटर सर्वे और तमाम सर्वे तो कह रहे हैं कि मात्र 4% है, तो कहाँ मुद्दा है वहाँ? ये वही किसान है। पूरे किसान आंदोलन के दौरान खच्चर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था, चाहे सर फूटे, चाहे कुछ हुआ, कील कांटे बिछे, पानी की बौछारें हुई, आंसू गैस के गोले छूटे, लेकिन पीछे नहीं हटे। ये वही क्रांतिकारी हरियाणा है जिसमें महाभारत हुआ था, और एक महाभारत अब होने जा रहा है। वो भी राजपाट के लिए था और ये भी राजपाट के लिए है। और सबसे ज़्यादा घबराहट बीजेपी को यही है कि अगर हरियाणा चला गया तो दिल्ली का रास्ता खुल जाएगा। विनेश फोगाट और जो है बजरंग पुनिया को जो लेकर के खबरें चल रही हैं कि बहुत जल्द जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको जो है सीट मिल सकता है विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए, आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा होता है तो कितना प्रभाव? सबसे ज़्यादा स्वागत योग्य है। मैं स्वागत करूंगा इस बात का। मैं स्वागत करूंगा कि वो दोनों अगर चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं तो अभी से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो मैं कांग्रेस से कहता हूं कि आपकी सरकार बनने जा रही है, आज ही डिक्लेयर कर दे, सिर्फ इन दोनों को आज ही डिक्लेयर कर दे कि खेल मंत्री बनेगी। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को लेने से हरियाणा ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस को फायदा होगा, पूरे देश के अंदर, क्योंकि वो एक ऐसी सेलिब्रिटी बन चुकी है हिंदुस्तान की कि कोई आदमी विरोध नहीं करेगा। सिर्फ किनके? जो 2-2 रुपए के ट्रोल हैं, वो उनको छोड़ करके। चलिए एक आखिरी सवाल है ताऊ जी कि अगर जो नाम बताए जा रहे हैं, जगह जगह से नाम बताए जा रहे हैं, आपका अनुमान क्या कहता है कि कहाँ से मिलना चाहिए उनको तो फायदा हो सकता है? अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ हो, ये तो वही डिसाइड करेंगे ना कहाँ से हमें टिकट चाहिए। आप भी हरियाणा के जो है मैं ऐसा नहीं कह सकता जी। मैं उनके टिकट मिलने का स्वागत करूंगा, और जैसे ही उन्हें टिकट मिलेगा मैं उनके प्रचार में भी जाऊंगा। मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कहीं से मिल जाए? देखिए, मैं ये नहीं हूं कि मैं किसी पार्टी का वो हूं, मैं इनके प्रचार में भी जाऊंगा, और मेरा एक साथी आंदोलन का नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके प्रचार में भी जाऊंगा, भले ही वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो।
बस बशर्ते बीजेपी से ना लड़ रहे हो। उनकी अपनी पार्टी है, तो मैं उनकी एक सीट के लिए स्पेशली मैं जाऊंगा प्रचार करने, लोगों से अनुरोध करूंगा कि ऐसा जुझारू नेता, ऐसा क्रांतिकारी नेता उस विधानसभा में होना चाहिए और ऐसे खिलाड़ी उसमें होने चाहिए। अग्निवीर का मुद्दा बहुत बड़ा है, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है, तो ये सारे मुद्दे हैं, इनका जवाब नहीं है बीजेपी के पास। क्या जवाब देंगे? किसके लिए तूफान है इस बार हरियाणा में, कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए? देखिए, कांग्रेस की तो सुनामी है, वो तो सुनामी चल चुकी है, क्योंकि जनता लड़ रही है। कांग्रेस नहीं लड़ रही चुनाव, प्रदेश की जनता लड़ रही है और जनता मन बना चुकी है कि इससे हम 10 साल से त्रस्त हैं, इसको उखाड़ फेंको। और ये उखाड़ फेंक रहे हैं। बीजेपी तरस जाएगी सीट लेने के लिए, क्योंकि वहाँ चुनाव ही 1 बाय 1 है, बाकी तो वोट कटवा है सब। बहुत बहुत शुक्रिया। हरिंदर ताऊ जी थे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे हरियाणा चुनाव को लेकर के कि आने वाले समय में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी पहली लिस्ट जारी करी है, उसके बाद से तमाम राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतना कॉन्फिडेंस में आने के बाद ही जो है ये लिस्ट जारी करी होगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारियां हैं। उधर कांग्रेस पार्टी ने भी दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी की सुनामी है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को अगर टिकट मिलता है तो इसका कितना बड़ा प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। हालांकि जनता तो यही कह रही है कि अगर टिकट मिलता है तो कुछ ना कुछ तो बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।